ऑटोकैड का बहुत बेसिक कमांड के बारे में सीखेंगे, जो कि है अपना ऑटोकैड में वो लाइन कैसे ड्रॉ करनी है। ये सबसे बेसिक कमांड होता है, जो फर्स्ट कमांड बोल सकते हैं आप इसको ऑटोकैड में सीखना चाहिए हमको कि लाइन कैसे ड्रॉ करना है। तो सबसे पहले हम ऑटोकैड ओपन करके यहाँ पे यूनिट सेट कर लेंगे, ताकि पता रहे कि किस यूनिट में आपको लाइन बनानी है। तो यहाँ पे हम कमांड्स यूनिट सेट करने के लिए सबसे पहले हम कमांड देंगे यूनिट टाइप करने से यहाँ पे आ गया हमारा यूनिट। इसको क्लिक करने के बाद यहाँ पे आप देखो एक डायलॉग बॉक्स ओपन होगा, जिसमें कि यहाँ पे इंसर्शन स्केल और यूनिट टू स्केल इंसर्टेड आपको ड्रॉप डाउन मिलेगा। यहाँ पे ड्रॉप डाउन करके आपको जिस भी यूनिट में आपका ड्राइंग करना है वो आप सेलेक्ट कर सकते हैं। तो हम यहाँ पे सेलेक्ट कर लेते हैं मिलीमीटर्स। उसके बाद प्रेसिजन यहाँ पर चाहिए आपको कितना का प्रेसिजन चाहिए लेंथ में, तो हम यहाँ पे 3 डिजिट का प्रेसिजन सेलेक्ट कर लेते हैं। देन यहाँ पे एंगल का प्रेसिजन दिया हुआ, एंगल का प्रेसिजन भी हम 3 डिजिट तक सेलेक्ट कर लेते हैं। उसके बाद हम अपना ओके कर देते हैं। अब जो हमारा लाइन ड्रॉ होगा वो मिलीमीटर ड्रॉ होगा। तो लाइन के लिए सबसे पहले आप दो तरीके से ड्रॉ कर सकते हैं। आप यहाँ पे देखो तो लाइन के डायरेक्ट कमांड भी दिया हुआ है, जो कि आप यहाँ पे सेलेक्ट करके आपका लाइन कमांड लगते हैं। देन फर्स्ट पॉइंट यहाँ पे लिखा हुआ स्पेसिफाई फर्स्ट पॉइंट। मान लीजिए यहाँ से हमको ड्रॉ करना है, तो हम यहाँ पे लेफ्ट क्लिक कर देंगे। देन आपको लास्ट पॉइंट सेलेक्ट करना है, या तो लास्ट पॉइंट सेलेक्ट नहीं करते, जनरली हमको पता रहता है कि कितना mm का लाइन ड्रॉ करना है, तो वो हम डायरेक्ट टाइप कर देंगे। मान लीजिए हमको 2000 mm यानी कि 2 मीटर की लाइन ड्रॉ करनी है, तो हम टाइप कर देंगे 2000 और एंटर दबा देंगे। तो ये हमारी 2000 mm की लाइन है। ये तो हो गया पहला तरीका, डायरेक्ट यहाँ से सेलेक्ट करके। अगला तरीका जो है हमारा कमांड देके कैसे करेंगे। कमांड देने के लिए हमारा लाइन का होता है एल दबाने से आपका लाइन कमांड हो जाएगा, आपको एंटर दबाना है। देन आपको सेम क्वेश्चन स्पेसिफाई फर्स्ट पॉइंट पूछ रहा है, आप यहाँ पे फर्स्ट पॉइंट सेलेक्ट कर लीजिए। देन आपको 2000 mm का ड्रॉ करना है, तो टाइप कर दीजिए, एंटर कर दीजिए। अब ये लाइन हमारी 2000 mm की है कि नहीं, इसको चेक करने के लिए यहाँ पे मेजरमेंट आ रहा होगा, डायमेंशन चेक करने के लिए। तो यहाँ पे लीनियर सेलेक्ट कर लेंगे। लीनियर सेलेक्ट करके यहाँ पे हम चेक कर लेंगे दोनों पॉइंट पर कि हमारी लाइन कितनी बड़ी है। देखिए यहाँ पे हमारा ये लाइन का डायमेंशन 2000 दिखा रहा है। अब 2000 इसलिए दिखा रहा है क्योंकि हमने यूनिट mm में सेलेक्ट करा, तो हमारा 2000 mm मतलब 2 मीटर। ये दूसरे लाइन में चेक कर लेते हैं, सेम वैसे ही करके दोनों पॉइंट सेलेक्ट करेंगे। देखिए आपको 2000 की लाइन। तो ये तो हो गया स्ट्रेट लाइन के लिए। मान लीजिए हमको कुछ ऐसा प्लान है जिसमें ऐसा स्ट्रेट लाइन नहीं करके इंक्लाइन लाइन है, तो हमको यहाँ पे सेम लाइन कमांड देना पड़ेगा। लाइन कमांड देके मान लीजिए यहाँ से हमारा स्टार्ट हो रहा है, तो कुछ देखिए यहाँ पे हमारा ओनली 90 डिग्री में मूव हो रहा है। वो इसलिए क्योंकि यहाँ पे देखो नीचे में यहाँ पे रिस्ट्रिक्ट कर्सर ऑर्थोगोनली ऑन, यानी कि जो हमारा कर्सर है वो ऑर्थोगोनली ही मूव करेगा, यानी 90 डिग्री में मूव करेगा। अभी अगर हम इसको ऑफ कर देंगे, देन हमारा कर्सर 360 डिग्री में मूव चालू हो जाएगा। अब यहाँ पे मान लीजिए हमारा बेस लाइन से हमारा 45 डिग्री एंगल है, तो यहाँ पे देखिए 45 एंगल दिखा रहा है बेस लाइन के साथ, हॉरिजॉन्टल के साथ। यहाँ पे हम अगर 45 डिग्री पे ड्रॉ करते हैं, तो 45 डिग्री सिलेक्ट कर लेना है। अभी प्रेसिजन हमने 3 डिजिट तक दिया है, इसलिए 45.07 उसमें भी आ रहा है। अगर 0 प्रेसिजन देते तो 45 यहाँ पे 45 डिग्री पे जाके अपना 2000 लाइन चाहिए, तो 2000 टाइप कर देंगे। देखिए यहाँ पे हमारा एक फ्लैट लाइन रेडी हो गया। अब इसका डायमेंशन चेक करना है, तो हमको यहाँ पे ड्रॉप डाउन करके अलाइंड वाले में देखना पड़ेगा डायमेंशन के लिए। लीनियर वाले में देखने से स्ट्रेट लाइन की डायमेंशन बताएगा, हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल डायमेंशन बताएगा। यहाँ पे अलाइंड प्लेन चेक करेंगे, 2000 mm बता रहे हैं। तो ये था लाइन के बारे में। आप हमारे साथ बने रहिए, तो आगे और भी बेसिक कमांड्स के बारे में बताएंगे। देन इन बेसिक कमांड्स को कैसे यूज करना है हमारे एक पर्टिकुलर प्लान बनाने के लिए वो सीखेंगे।
थैंक यू।